एक ऐसा समय जब पुरुष समुद्रों के शासक थे, उस दौर में एक महिला ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर दिए। वह थी ग्रेस ओमाली, समुद्री डाकू, योद्धा, राजनयिक और निर्भीक रान। 16वीं शताब्दी में आयरलैंड के पश्चिमी तट पर जन्मी ग्रेस ओमाली, या आयरिश में ग्रानिया मोल, ग्रेन नेम होल, एक असाधारण महिला थी। उनकी कहानी बगावत, रोमांच और एक अदम्य जज्बे की कहानी है, जिसने उन्हें समुद्रों की रानी बना दिए। ग्रेस का जन्म 1530 के आसपास ओमाली कबीले में हुआ था। उनका परिवार एक शक्तिशाली नौसैनिक कबीला था, जो आयरलैंड के पश्चिमी तट पर शासन करता था। बचपन से ही उन्हें समुद्र से गहरा लगाव था। कहते हैं कि जब उनके पिता ने कहा कि लड़कियों के लिए समुद्र कोई जगह नहीं है, तो ग्रेस ने अपने लंबे बाल काट डाले, जिससे उन्हें ग्रानिया मोल, गंजे सिर वाली ग्रेस, का नाम मिल। ग्रेस ओमाली कोई साधारण महिला नहीं थी। जब ज्यादातर महिलाएं घर संभालती थीं, ग्रेस जहाजों का प्रबंधन करती थी। उन्होंने अपने पिता के जहाजों की कमान संभाली और अपने प्रभाव को बढ़ाए। वह न केवल समुद्री डाकू थीं, बल्कि अपने क्षेत्र की रक्षक भी थी। जो व्यापारी उनके जलमार्ग से गुजरते थे, उन्हें टैक्स देना पड़ता था, और जो इनकार करता, उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ता। युवावस्था में ग्रेस ने डोनाल्ड ओफ्लाहटी से विवाह किए, लेकिन वह किसी के अधीन नहीं थी। डोनाल्ड की मृत्यु के बाद उन्होंने उसकी सेना और किले की कमान संभाल। उनकी दूसरी शादी रणनीतिक थी। उन्होंने रिचर्ड बर्ग से विवाह किया, लेकिन केवल 1 साल बाद ही उन्होंने उसे छोड़ दिया, यह कहते हुए, रिचर्ड बर्ग, मैं तुम्हें त्यागती हूँ, और उनके किले पर अपना अधिकार बनाए रख। जब इंग्लैंड ने आयरलैंड पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, तो ग्रेस ओमाली का संघर्ष अंग्रेजों से शुरू हो गए। उन्होंने अंग्रेजी ठिकानों पर हमले किए और कब्जे को चुनौती दी। इंग्लैंड के गवर्नर सर रिचर्ड बिंगहम ने ग्रेस को सबसे बड़ा खतरा मान। उसने उनके बेटों और भाई को कैद कर लिया, यह सोचकर कि वह आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन ग्रेस इतनी आसानी से झुकने वालों में से नहीं थी। 1593 में इतिहास के सबसे अद्भुत क्षणों में से एक हुआ। ग्रेस ओमाली ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से मुलाकात। यह 2 शक्तिशाली महिलाओं की सीधी टक्कर थी। ग्रेस ने अपने परिवार की रिहाई और अपनी भूमि पर अधिकार की मांग। आश्चर्यजनक रूप से महारानी ने उनकी मांगें स्वीकार कर ली। ग्रेस ओमाली ने अपने अंतिम वर्षों तक संघर्ष जारी रखा। उनकी मृत्यु 1603 में मानी जाती है, ठीक उसी वर्ष जब महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ था। कहते हैं, ग्रेस की आत्मा आज भी समुद्र में कहीं विचरण कर रही है, हमेशा के लिए अपनी लहरों से बंधी हो। ग्रेस ओमाली की कहानी साहस, संघर्ष और स्वतंत्रता की भावना की कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐतिहासिक कहानियां ला सके।